गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मालपुआ की रेसिपी, जो कि होली हो या दिवाली हो अक्सर तो सबके घर में बनता ही है। पर आज हम ये मालपुआ की रेसिपी ना बिना मावे के और बिना रबड़ी के ही बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा ईजी वे से इंस्टेंट बहुत ही पतली पतली बहुत ही अंदर से रसीली मालपुआ बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज का ये मालपुआ के साथ ना हम ठंडी ठंडी रबड़ी भी बनाएंगे। तो रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पे पहले मैंने ले लिया है एक कढ़ाई। इसमें ले लेंगे आधा लीटर दूध। यहाँ पे ना दूध को हमें गर्म करना है, उबालना है। यहाँ पे दूध को हमें उबालते हुए ना 70% तक कम कर लेना है। तो यहाँ पे जब तक दूध उबल रहा है हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडिंग जार ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। तो आज ये मालपुआ ना हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे। इसमें ना कोई रबड़ी की ज़रूरत है और ना कोई मावा की ज़रूरत है, और बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल मावे जैसी मालपुआ बन करके तैयार हो जाएगी। इसमें डालेंगे 1 कप दूध और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे, एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन करके रेडी हो गया है। ये हाथों से मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप ब्लेंड कर लेंगे ना तो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन करके रेडी हो जाएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक फ्लोइंग और मतलब रिबन कंसिस्टेंसी जैसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए। और ऐसे अगर आप बनाएंगे ना तो इसमें कोई भी लम्स भी नहीं पड़ेगा और बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन करके रेडी हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, इस बैटर को रखेंगे साइड में और इधर हमारा दूध यहाँ पे गर्म हो गया है। तो इसको उबालते हुए ना इसका जो ऊपर का जो मलाई है ना, इसको हम साइड साइड में लगाते जाएंगे और बाद में इसको क्या करेंगे, इसको मतलब निकाल के दूध में मिलाते जाएंगे। दूध ना आप देख सकते हो 50% तक कम हो गया है। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर। और अब इसको हमें और भी उबालना है और इसको कम कर लेना है। अभी इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी मैंने डाला है। चीनी अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, कितना मीठा या फिर कितना मीठा आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और अभी आप देख सकते हैं दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, कम से कम 70% तक तो कम हो गया है। और यहाँ पे दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा है और ये हमारा ना रबड़ी बिल्कुल भी रेडी है। अब इससे ज़्यादा हम कम नहीं करेंगे। हम इसको अगर ठंडा कर लेंगे ना ये और भी ज़्यादा मतलब गाढ़ा दिखने लगेगा। अभी हमारा रबड़ी रेडी है, हम रखते हैं साइड में। और इधर मालपुआ के लिए मैं बना लेती हूँ चाशनी। तो चाशनी के लिए एक बाउल गरम कर लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी और 1 कप पानी। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर का स्टैंड। केसर का स्टैंड आपके पास ना हो तो इसको स्किप कर सकते हैं, इसके बदले आप इलायची भी डाल सकते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इसको ना 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम में अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अभी 3 से 4 मिनट के बाद ना यहाँ पे चाशनी को चेक कर लेंगे और यहाँ पे ना एक चिपचिपापन लगेगा या तो फिर ऑयली जैसा टेक्सचर लगेगा। आपका चाशनी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, हमें 1 तार 2 तार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, चाशनी को रखते हैं साइड में और इधर हमारा बैटर को रेस्ट किए हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इसको फेंट लेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। बहुत मतलब एक रिबन कंसिस्टेंसी, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी जैसा होना चाहिए। तो चलिए बना लेते हैं मालपुआ। तो मालपुआ के लिए ना यहाँ पे एक बड़ा सा पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है। आप घी भी गरम कर सकते हैं। तो तेल ना मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। और अभी ना हम लोग स्पून पे एक एक स्पून हम पोर करते जाएंगे ऊपर से और मालपुआ बनाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी है। आप देखोगे कुछ टाइम के
बाद मतलब बहुत ही फूला फूला मालपुआ यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ही ज़्यादा फूल गया है, तो ना हम दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे और इसको ना निकाल देंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल है ना इसको भी निकाल देंगे और इसको ना चाशनी में डिप कर देंगे कम से कम 1 से 2 मिनट तक। और अभी और थोड़ा सा मालपुआ मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हमने सारा मालपुआ यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा गोल गोल फूले फूले मालपुआ यहाँ पे बन कर के रेडी हो गए हैं। और दोनों साइड से अच्छे से इसको फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना उसको निकाल लेंगे और इसको ना चाशनी में हम लोग डिप कर लेंगे। चाशनी में डिप करते ही आप इसको तुरंत ना निकालें, इसको 1 या 2 मिनट तक चाशनी में रहने दें ताकि चाशनी जो है ना अंदर तक मतलब जाए, जो मालपुए के अंदर तक चला जाए। और चाशनी में जब भी आप मालपुए को डिप करें, चाशनी गर्म होना चाहिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ठंडा चाशनी होगा या फिर रूम टेम्परेचर में होगा तो फिर चाशनी अंदर अच्छे से जाएगा नहीं। तो यहाँ पे सारे मालपुए को मैंने चाशनी में डिप कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर बन कर के तैयार हो गए हैं। और अभी ये मालपुआ बिल्कुल रेडी है, चलिए निकाल लेते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा रबड़ी भी रेडी है और यहाँ पे मालपुआ भी रेडी है। यहाँ पे गर्मा गर्म मालपुआ के साथ ठंडा ठंडा रबड़ी एंजॉय कीजिए। इस होली में ज़रूर बनाइए ये रेसिपी, इसमें ना कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। बहुत इजी सा सिंपल सा रेसिपी है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा रेसिपी है और ये ठंडा ठंडा रबड़ी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। सुपर इजी, सुपर टेस्टी लगता है। कोई भी मेहमान आएगा आप उनको दीजिए, बहुत इंस्टेंटली बन करके तैयार हो जाता है। ना कोई रबड़ी की ज़रूरत है इसके लिए, मालपुए के लिए ना कोई खोया की ज़रूरत है। आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मालपुआ बहुत ही आसान से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मालपुआ के ऊपर आप रबड़ी लगा के खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे मालपुआ रबड़ी बनाने के लिए कोई होली दिवाली की वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका मन हो आप बना के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, सबको पसंद आएगा। और इसका ना अंदर का टेक्सचर मैं दिखा रही हूँ, अंदर तक बिल्कुल जूसी होता है, पतली पतली, बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी बनता है ये मालपुआ। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और आज का रेसिपी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।